नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र मैथ्स पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कोची प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड करेक्टरिस्टिक कर्व निकालना सीखेंगे। ठीक है ना, ये हम पीछे कर भी चुके हैं। ठीक है, अभी थोड़ा और रिमाइंड करा देता हूँ। अभी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है और करेक्टरिस्टिक कर्व क्या होती है। ठीक है ना, देखो कैसे। कंसीडर द सेकंड ऑर्डर PDE पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है ना, RR प्लस SS प्लस TT प्लस FA XA YZ PQ इक्वल टू 0। राइट, इसके अंदर हम क्या करते थे चैप्टर 6 में, क्या करते थे, कंसीडर R लैम्डा स्क्वायर प्लस S लैम्डा प्लस T इक्वल टू 0 लेते थे। ठीक है ना, इसके अंदर क्या आते थे, लैम्डा वन एंड लैम्डा टू दो रूट आते थे। कैसे पुट करते थे, जैसे मान लिया इसकी इक्वेशन सोल्व कर ली ऐसे माइनस एस प्लस माइनस, ठीक है ना, क्या एस स्क्वायर माइनस 4RT अपॉन 2R, एक ही जगह क्या है R। ठीक है ना, इससे क्या निकालते थे हम, दो रूट निकालते थे, लैम्डा वन और लैम्डा टू। ठीक है ना, और उसको क्या करते थे फिर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर पुट करते थे, dy अपॉन dx प्लस लैम्डा वन इक्वल टू 0 और dy अपॉन dx प्लस लैम्डा टू इक्वल टू 0। दीज टू इक्वेशन, ठीक है ना, आर करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये दो इक्वेशन तो क्या है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। और इनको जब हम सोल्व कर देंगे, जब इनको हमें सोल्व कर देंगे कैसे, ठीक है ना, dy अपॉन लैम्डा, ठीक है ना, जब इनका सोल्यूशन होके जो u और v फंक्शन आते रहे, ठीक है ना, u और v फंक्शन आते हैं, जैसे u क्या आएगा, कुछ भी आएगा, u x y, ठीक है ना, v क्या आएगा, v x y, जो भी फंक्शन आता था, ये क्या होती है, ये करेक्टरिस्टिक कर्व होती है। यानी ये दो इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये दो इक्वेशन क्या होती है, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है। और इनका जो सॉल्यूशन होता है, जो हम u और v में निकालते थे, ठीक है, हम पीछे कर चुके हैं। ठीक है ना, तो ये जो इक्वेशन होती थी, ये क्या होती थी, इसकी करेक्टरिस्टिक कर्व होती थी, करेक्टरिस्टिक कर्व होती है मतलब। ठीक है ना, ये अलग से एक क्लासिफिकेशन आ गया। ठीक है ना, वहाँ पर क्लासिफिकेशन होता था, यहाँ पर क्या है, करेक्टरिस्टिक कर्व और करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल के दिखाएंगे। ठीक है ना, तो देखो एक दो क्वेश्चन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो बच्चों, फाइंड द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन एंड करेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर माइनस 2 करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y माइनस 8 करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट, तो कंपेयर इट RR प्लस SS प्लस TT प्लस FXYZ PQ इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर कितना है मेरे पास है, स्मॉल r, तो कैपिटल R कितना है 1। करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y क्या है मेरे पास, स्मॉल s, ठीक है ना, स्मॉल s, तो कैपिटल S कितना है मेरे पास -2 और स्मॉल t क्या है मेरे पास है, करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर, तो कैपिटल t की वैल्यू क्या है मेरे पास -8, तो s स्क्वायर माइनस 4RT, तो s कितना आ गया -2 का स्क्वायर माइनस 4R, r की वैल्यू क्या है 1 और इनटू में क्या है -8। ठीक है ना, तो ये हो गया 4 प्लस कितना हो गया है, प्लस का 32 कितना है 36 ग्रेटर देन 0। सो इक्वेशन इज ए हाइपरबोलिक। कैसी इक्वेशन हो गई है, हाइपरबोलिक। ठीक है ना, हाइपरबोलिक। ठीक है ना, ओके। इसके बाद क्या निकालेंगे हम, इसके बाद निकालेंगे कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लेंगे वो कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, R लैम्डा स्क्वायर S लैम्डा प्लस T इक्वल टू 0। राइट, इसके बाद क्या करेंगे हम, R की वैल्यू कितनी है 1, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस S की वैल्यू कितनी है -2,
तो क्या आ गया -2 लैम्डा प्लस कितना है -8, -8 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो कितना हो गया ये 4 × 2, रूट क्या बन गए 4 और 2, लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा -8 इक्वल टू 0, लैम्डा कॉमन ले लिया, लैम्डा -4 प्लस 2 कॉमन ले लिया, लैम्डा -4 इक्वल टू 0, लैम्डा -4 भी कॉमन ले लिया तो लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4 और -2, ठीक है ना। तो एक तो लैम्डा 1 तो क्या ले लिया मैंने 4, लैम्डा 2 क्या ले लिया मैंने -2, राइट। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर क्या लेंगे dy/dx प्लस 4 इक्वल टू 0, dy/dx -2 इक्वल टू 0। दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे वो क्या आएगा करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो दिस इज द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। अब इनका सॉल्यूशन करेंगे तो dy वेरिएबल सेपरेट कर दो, dy प्लस 4dx इक्वल टू 0, dy -2 dx इक्वल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, y प्लस 4x इक्वल टू क्या आ गया c1, y -2x क्या आ गया c2, y इक्वल टू क्या आ गया c1 प्लस जो भी है, ठीक है ना। ऐसे भी कर सकते हैं y प्लस 4x माइनस c1 इक्वल टू 0, y -2x माइनस c2 इक्वल टू 0। दिस इज माई रिक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक कराओ, क्या है ये करेक्टरिस्टिक कराओ, ठीक है ना। इतना ही काम है, ये आप पीछे भी कर चुके हो, ठीक है ना। अब सेकंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। तो डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन e⁻²x करली स्क्वायर u अपॉन करली x स्क्वायर प्लस 2e⁻x प्लस y करली स्क्वायर u अपॉन करली x करली y प्लस e⁻2y करली स्क्वायर u अपॉन करली y स्क्वायर इक्वल टू 0। डिटरमाइन द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है ना। तो देखो दोनों निकालेंगे, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी निकालेंगे और करेक्टरिस्टिक कर्व भी निकालेंगे, ठीक है। देखो तो कंपेयर करेंगे पहले इसको, कंपेयर इट r प्लस s प्लस t प्लस f x y z p q इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू स्मॉल r क्या कर ली स्क्वायर u अपॉन कर ली x स्क्वायर, तो r की वैल्यू है e⁻²x, s की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2e⁻x प्लस y, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2e⁻x e⁻y, ठीक है ना, क्योंकि यूज करेंगे हम इसका। और t का मतलब क्या है यहाँ पर e⁻2y, ठीक है, राइट। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे s² - 4rt, s क्या है मेरे पास 2e⁻x प्लस y का स्क्वायर -4 इंटू में r इंटू में, ठीक है, ओके। कितना हो गया ये 4, e की पावर से पावर मल्टीप्लाई होती है तो e⁻2x प्लस 2y -4 e⁻2x e⁻2y, ये दोनों सेम है। देखो कैसे e⁻2x e⁻2y -4 e⁻2x e⁻2y, बेस सेम होते हैं, पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। ये कैंसिल हो गया, इक्वल टू क्या हो गया 0 आ गया, ठीक है ना। तो 0 आ गया तो इसका मतलब क्या है इक्वेशन इज पैराबोलिक, इक्वेशन इज पैराबोलिक, ठीक है ना। इसके बाद क्या निकालेंगे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। डिफरेंस रूट निकालेंगे पहले इसके, क्या निकालेंगे रूट, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। करो देखो कैसे s λ²
आर लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा प्लस टी इक्वल टू 0। आर की वैल्यू क्या है, लैम्डा स्क्वायर ई रेज टू पावर 2x, इसको आगे लिख लेते हैं ई रेज टू पावर 2x प्लस एस लैम्डा, एस क्या है मेरे पास 2 ई रेज टू पावर, इसको ऐसे लिख सकते हैं x प्लस वाई, ठीक है ना, प्लस लैम्डा इंटू में क्या हो जाएगा लैम्डा प्लस टी क्या है मेरे पास ई रेज टू पावर 2i, ठीक है ना, और इंटू में 0। अब देखो, अब ये e की पावर 2x ई रेज टू पावर 2i, इन दोनों को मिलाकर मुझे क्या है प्रोडक्ट के लेके आना है e की पावर 2x ई की पावर 2i, और सम क्या लेके आना है e की पावर 2x, ठीक है ना, e की पावर 2x, हाँ ठीक है, और सम क्या लेके आना है मुझे एस लैम्डा ई की पावर 2x लैम्डा स्क्वायर प्लस एस लैम्डा, तो 2 इंटू में ई की पावर x ई की पावर 2y, ठीक है, और 2 ई की पावर 2y। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी क्या आना चाहिए, ये क्या है मेरे पास e की पावर 2x प्लस 2y, ये आ गया मेरे पास e की पावर x प्लस y टोटल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास, हाँ ठीक हो गया। तो देखो e की पावर 2x ई की पावर 2y, यानी कि ये है इन दोनों का प्रोडक्ट, तो क्या होना चाहिए e की पावर 2x ई की पावर 2y, ये हो गया e की पावर 2x ई की पावर 2y। इसको कैसे लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड e की पावर 2x प्लस 2y, और इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर x प्लस y का स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो ये अब रूट क्या आएंगे इसके, देखो ये इस चीज़ का सम क्या आना चाहिए इन दोनों का e की पावर x प्लस वाई 2 टाइम्स, तो यानी क्या हो गया रूट क्या बन गए e की पावर x प्लस वाई और e की पावर x प्लस वाई, ये दोनों रूट बन गए। तो इन दोनों की अगर मैं मल्टीप्लिकेशन, अगर इन दोनों की मैं, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब इन दोनों का स्क्वायर यानी e की पावर x प्लस वाई का स्क्वायर, ठीक है ना, और इन दोनों का सम करूँगा तो क्या आएगा e की पावर 2x प्लस वाई, समझ में आएगी बात। तो रूट क्या बन गया मेरे पास है e की पावर x प्लस वाई इंटू में e की प्लस x प्लस वाई, दो रूट बन गए। तो कुल मिला क्या बन गया मेरे पास, ये e की पावर x प्लस वाई, e की पावर प्लस वाई, ठीक है ना, और इंटू में लैम्डा प्लस लैम्डा, इसका क्या बन गया ये देख निकाल लेते हैं, चलो इसको हम e की पावर 2x लैम्डा स्क्वायर प्लस में क्या आ गया e की पावर x प्लस वाई लैम्डा प्लस में e की x प्लस वाई लैम्डा प्लस e की पावर 2y इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे पास बच्चों क्या कॉमन निकल के आता है e की x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं e की x का होल स्क्वायर, इसको भी कैसे लिख सकते हैं हमें e की y का होल स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। अब देखो यहाँ से e की x कॉमन ले लेते हैं, e की x और लैम्डा, e की x लैम्डा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया यहाँ पर e की x लैम्डा, एक तो यहाँ से कॉमन ये बन गया, और प्लस में यहाँ से क्या बच गया e की पावर x, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप e की x, और यहाँ से बच गया e की y, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हो आप e की पावर x e की पावर y इंटू लैम्डा, तो e की पावर x और लैम्डा तो यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया e की पावर y प्लस यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है e की पावर y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ से क्या बच गया e की पावर x बच गया, e की पावर x लैम्डा और प्लस में e की पावर y इजिकल टू 0। तो यहाँ e की पावर x लैम्डा प्लस e की पावर y कॉमन निकल गया, तो यहाँ से भी क्या बच गया e की पावर x लैम्डा प्लस में e की y 0। तो यहाँ से ये देखो क्या बन गया, यहाँ से e की पावर x लैम्डा प्लस e की पावर y का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 आ गया। तो रूट क्या बन गया मेरे पास, देखो बच्चों यहाँ से आ गया e की पावर x लैम्डा प्लस e की y इक्वल टू 0, e की पावर x लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया e की पावर y। तो यहाँ से बन गया लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया माइनस e की y अपॉन में e की x, ठीक है ना। तो ये दो रूट बन गए मेरे पास यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दो रूट आ गए मेरे,
मतलब सेम रूट आ गई। क्या आ गई? सेम, क्योंकि इक्वेशन कैसी है? पैराबोलिक। पैराबोलिक में तो सेम आने ही आने थे, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमें रूट निकाल लेंगे अपनी, रूट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वही dy अपॉन dx, ठीक है ना। अब इसके क्या निकालेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेंगे, dy अपॉन dx माइनस e की पावर y e की पावर x इजिकल टू 0। वेरिएबल सेपरेट कर देंगे यहाँ से। क्या कर देंगे? वेरिएबल सेपरेट, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? dy अपॉन e रेज टू पावर y, और यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस dx अपॉन e की पावर x इजिकल टू 0, e की पावर माइनस y dy e की पावर माइनस x dx इजिकल टू 0, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, e की पावर माइनस y और माइनस y, x का कोफिशिएंट क्या होता है? -1, माइनस e की पावर माइनस x -1, ठीक है ना, इजिकल टू क्या हो गया? c कांस्टेंट वो आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो e की पावर माइनस x है माइनस e की पावर माइनस y इजिकल टू c। दिस इज द रिक्वायर्ड माई कैरेक्टरिस्टिक कराओ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। तो इसी तरह से के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कर सकते हो, ये पीछे भी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस एक्सरसाइज में ये कौन सी थी? 8.1। ये एक्सरसाइज कौन सी थी? 8.1, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन आप कुछ कर सकते हो। इंपॉर्टेंट है 8.2, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, पूरी यूनिट है, ठीक है, अपने आप में, तो उसको कर लेना आप बहुत अच्छे से। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ।